Good evening, beta. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good Good evening, evening. Good sir. evening. Think Good so. evening, sir. Good evening, all of you. So, I hope you have gone through those two lectures. सभी लोग देख चुके होंगे लेक्चर को. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, उसका sir. Yes, sir. ग्राफ आप बना लेता सारा, उसकी Yes, sir. Yes, प्रॉपर्टी, sir. सारे फंक्शन Yes, की sir. प्रॉपर्टी सारी देख ली थी. कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी प्रॉपर्टी में? No, किस sir. मैं No, sir. मैं साइन फंक्शन से सारी स्लाइड्स को एक बार रिव्यू करते हुए जा रहा हूँ. किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो तुरंत बोल देना. जस्ट मैं एक तरह से रिवाइज मान लो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो साइन एक्स के बारे में आपको पता ही है, ऐसा ग्राफ होता है. ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर y इक्वल एक्स लाइन ड्रॉ करो तो इसी y इक्वल एक्स लाइन इसकी टेंजेंट है ओरिजिन पे. और ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होता है. प्रॉपर्टीज में जाए तो इसका डोमेन ऑल रियल सेट है, रेंज -1 to 1 है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, ये एक पीरियोडिक इंटरवल है, ये एक साइकिल. और इसके बाद में यही लेंथ ऑफ 2 पाई इंटरवल के लेंथ को लेकर के कट एंड पेस्ट करके पूरा ग्राफ बना सकते हैं. तो दिस इज द पीरियड इज द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल which is sufficient to create the graph of function by simply cutting that portion and re-pasting it again. And principal domain एक टर्म मैंने डिफाइन किया था. प्रिंसिपल डोमेन ऑफ फंक्शन का वो पार्ट होता है जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1 1 हो और ऑन टू हो या इन्वर्टिबल हो. तो प्रेफरेबली इस इंटरवल में फंक्शन अपनी सारी वैल्यू एग्जैक्टली एक बार टेकअप करता है और न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इनपुट्स का इंटरवल हो, इसके लिए इसको ओरिजिन के पास चूज करते हैं. तो -π/2 to π/2 क्वालिफाइज ऑल दीज प्रॉपर्टीज. वैसे π/2 से 3π/2 में फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो ये भी प्रिंसिपल डोमेन चूज किया जा सकता है, बट कन्वेंशनली हम -π/2 से π/2 लेते हैं. वैसे हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं. इट इज एन ऑड फंक्शन. साइन -x इज -sin x. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये सारी बातें तो आपको पहले से ही पता है. कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ में कहीं ब्रेकेज नहीं है, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में. और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, फिर सेकंड थर्ड में डिक्रीज कर रहा है, फिर फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है, और यही पीरियोडिकली चेंज हो रहा है. अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, ऑल्दो एक अलग टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आप +2 में पढ़ेंगे, बट अभी तक के लिए इतना आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एफ एक्स जो फंक्शन है जिसको y बोलते हैं ना, इसको अगर साइन एक्स बोल रहे हैं, तो ये फंक्शन बेसिकली ऑल रियल नंबर मीन्स -∞ से इन्फिनिटी टू माइनस रियल सेट डिफाइंड है नेचुरली. बट अगर इस सेट में डिफाइंड है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है. तो टू बी बाइजेक्टिव इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं. कहां से कहां तक? फंक्शन को डिफाइन करते हैं -π/2 to π/2 टू -1 से 1. आपको याद ही होगा कि प्रिंसिपल डोमेन बना दिया -π/2 to π/2 और रेंज को कोडोमेन के इक्वल करना है, इसलिए कोडोमेन की जगह मैंने रेंज डाल दी. अब ये बाइजेक्टिव हो गया. अब ये बाइजेक्टिव हो गया मतलब इन्वर्टेबल हो गया. अब इसका अगर इनवर्स लिखना है तो क्या करेंगे? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन x है, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा साइन इनवर्स y. फिर x की जगह y कर देंगे और y की जगह x. याद आया? पूरी कहानी याद आई? Yes, sir. हाँ Yes, sir. जी. Yes, sir. तो वहां से आपके पास में आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स साइन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, या f इनवर्स x भी बोल सकते हो. अब अगर इसको हम f इनवर्स x बोल रहे हैं तो f इनवर्स का क्या मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हुआ? f इनवर्स एक फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइंड है. तो जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, तो -1 से 1 Yes. इसका डोमेन होगा, और रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2.
तो जहां पर मैंने डोमेन और रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन लिखवाया था वहां पर इनवर्स फंक्शन की यही डोमेन और रेंज मैंने लिखवाई है। अब आप समझ सकते हो कि क्यों है। ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन को समझने के बाद। और दूसरी बात है कि इसका ये इस बात का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि कहीं पर अगर आपको दिया, कहीं पर आपको दिया कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, तो साइन इनवर्स की रेंज ये है, मतलब इट इज एन एंगल, इट इज इक्वल टू एन एंगल बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2 closed, whose sine value is half। ये हुआ साइन इनवर्स का मतलब कि साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल है जिनके साइन की वैल्यू हाफ होती है, बट कंडीशन है क्या, इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में किस एंगल का साइन हाफ होता है, तो देखो यहां पर 30 डिग्री का। तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6। वैसे 5π/6 का भी साइन हाफ होता है। वैसे 2π + π/6 7, मतलब कि 2π + π/6 मतलब 13π/6 का भी साइन की वैल्यू हाफ होगी। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन एंगल होंगे जिनके साइन की वैल्यू हाफ होगी, बट साइन इनवर्स हाफ एक फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, इसलिए वो सिर्फ π/6 ही होगा और वो इसी इंटरवल से चूज होगा। ये समझना बहुत जरूरी है इनवर्स फंक्शन के, क्योंकि हर जगह आपको इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन सॉल्व करोगे वहां पर भी इनवर्स की जगह जगह जरूरत पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अलॉन्ग विद दिस प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे आप। साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या होगा? -π/3। माइनस -π/3। यस, -π/3। -π/3 क्योंकि साइन ऑफ -π/3 इज -√3/2, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। क्योंकि अगर मैं बोलता साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, तो आप बोलते π/3, तो π/3 को साइन इनवर्स √3/2 कर दो। इससे एक और बात समझ में आ रही, ये भी आप लिख सकते हो कि साइन -x साइन x है, इसलिए साइन -x माइनस साइन x है, इसलिए इसको ऑड फंक्शन बोल रहे हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, ये भी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x है। तो साइन x भी ऑड फंक्शन है, साइन इनवर्स भी ऑड फंक्शन है। दोनों साइन x एंड साइन इनवर्स x बोथ आर ऑड फंक्शन। बाकी डिटेल साइन इनवर्स के बारे में हम लोग जब +2 में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट साइन एक्स फंक्शन, राइट? सो गोइंग टू नेक्स्ट, कॉसेकेंड एक्स के बारे में बताया गया कि इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जहां पर साइन एक्स इंक्रीज करेगा कॉसेकेंड डिक्रीज करेगा, जहां पर साइन डिक्रीज करेगा कॉसेकेंड इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। जैसे अगर साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ तो वही रहेगा। अब साइन की वैल्यू जब 1 होगी तो रेसिप्रोकल 1 होगा। जहां पर साइन 0 है रेसिप्रोकल +∞ हो गया। 0 पॉजिटिव का +∞, 0 पॉजिटिव का +∞। यहां से ये इंक्रीज करते हुए 1 जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी से डिक्रीज करते हुए 0 1 आ जाएगा। तो कहां पर टच करेगा, π/2 1 पे टच करेगा। मतलब जहां जहां साइन एक्स की वैल्यू 1 या -1 होगी वहां पर साइन और कॉसेकेंड एक दूसरे को टच करेंगे। ये देखो साइन इंक्रीज कर रहा है, कॉसेकेंड डिक्रीज कर रहा है, फिर साइन जैसे ही डिक्रीज करेगा कॉसेकेंड इंक्रीज करेगा। तो ये सारे डिस्कशन भी डिटेल में आपने फेस किया होगा, वहां पर देखा होगा, तो इसलिए अभी आपको जस्ट एक बार रिकैप जैसा देखो, दैट्स इट। तो साइन एक्स रेंज तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से है कि साइन एक्स -1 to 1 है, तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट n π, जब साइन 0 हो जाता है तो रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। रेंज इज ऑल रियल एक्सेप्ट ओपन -1 to 1, पहले से आपको पता है। प्रिंसिपल डोमेन जो साइन का है वही प्रिंसिपल डोमेन लेंगे, ये रेड वाला पोर्शन प्रिंसिपल ब्रांच है।
बट उसमें से जीरो हटा देना क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। पीरियोडिसिटी वही है, ऑड फंक्शन है क्योंकि कॉसेकेंड माइनस एक्स भी माइनस कॉसेकेंड एक्स हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूअस है अनलाइक साइन जो कि कॉन्टिन्यूअस था, बट साइन की वैल्यू जीरो हुई तो रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो गया, तो जहां जहां पर अनडिफाइंड हुआ वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, वहां पर ये वर्टिकल लाइन को टच करेगा, और ये वर्टिकल लाइन जिसको ये ग्राफ टच करता है उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। एनी स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन that touches the curve at infinity। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करती है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट टू दैट कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी है x इक्वल टू n पाई इज एसिम्प्टोट टू कॉसेकेंड x, इज एसिम्प्टोट n कोई इंटीजर हो, एसिम्प्टोट टू y इक्वल टू कॉसेकेंट ऑफ x फंक्शन। एंड डिसकंटिन्यूटी के साथ साथ जब मोनोटोनिसिटी की बात करें, कहाँ इंक्रीज या डिक्रीज करा है, तो जस्ट साइन का रिवर्स कर देना। जहां पर साइन इंक्रीज करेगा कॉसेकेंट डिक्रीज करेगा, जहां पर साइन डिक्रीज करेगा कॉसेकेंट इंक्रीज करेगा। डिक्रीजेज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देख लो यहाँ डिक्रीज कर रहा है और ये फोर्थ में भी डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीजेस इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया कॉसेकेंट। जैसे साइन और कॉसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर है, ऐसे ही कॉस और सीकेंट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर है। कोसाइन एक्स ये ग्राफ है, 0 पर 1, 1 के बाद 0, 0 से -1, फिर 0, फिर 1, ये एक पीरियड हो गया 0 से 2 पाई, फिर यही रिपीट हो रहा है। ये जितना रेड कलर से ड्रॉ किया गया ये प्रिंसिपल डोमेन है, आपको पता ही है। डोमेन क्लियर दिख रही है, रेंज क्लियर दिख रहा है, -1 to 1। तो साइन और कॉस दोनों का डोमेन और रेंज दोनों मैच करता है, बट ग्राफ डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को π/2 यूनिट लेफ्टवर्ड ट्रांसलेट कर दो तो cos x का ग्राफ बन जाएगा। जस्ट π/2 लेफ्टवर्ड ट्रांसलेट करना, आपको ऐसे ड्रैग करना है लेफ्ट की तरफ तो cos बन जाएगा। π/2 से ड्रैग करना, इसीलिए बोलते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा। साइन थीटा प्लस π/2 इज cos थीटा। तो बेसिक वजह यही है कि π/2 यूनिट जब भी आप इनपुट में कुछ ऐड करते हो तो लेफ्ट की तरफ जाता है ना, तो उस ये वही है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों है, क्योंकि पूरा ग्राफ ही मैच कर जाएगा, आप देख सकते हो। ऐसे ही कॉसेकेंट को π/2 लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो सीकेंट बन जाएगा, और tan से कॉटेंज बन जाएगा। तो cos x हो गया जी, डोमेन इसका 0 से 2 पाई, प्रिंसिपल डोमेन 0 से 2 पाई है, 0 से पाई है ना। वैसे -π से 0 भी हो सकता है क्योंकि दोनों ओरिजिन के नियरेस्ट हैं, बट प्रेफरेबली पॉजिटिव इंटरवल को हम प्रिंसिपल डोमेन में लेते हैं। इवन फंक्शन है क्योंकि y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है, पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई है, कॉन्टिन्यूअस है, आपको दिख रहा है कहीं पर कोई ब्रेकेज नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, और यही फिर बार बार पीरियडिकली रिपीट हो रहा है। जब आपको कोई बोले कि cos x फंक्शन इन्वर्टिबल प्लान करना है तो आप बोलोगे ये डिफाइंड होगा कहां से कहां तक, 0 से पाई इंटरवल डोमेन लेंगे और -1 से 1 रेंज लेंगे कोडोमेन। अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये f इनवर्स x है, इसको अगर हम fx बोल रहे हैं तो f इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होगा, तो -1 से 1 इसका डोमेन होगा और इसकी रेंज या कोडोमेन होगा 0 to पाई। ये भी बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है, दैट इज इन्वर्टिबल है, और ये भी बाइजेक्टिव है, तो इनवर्स फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है।
अब यहां से देखो, अगर आपसे बोलते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ के क्या होगा, तो आप बोलोगे इट इज एन एंगल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to पाई such that cos theta equal to k. This is the meaning of cos inverse k. Means cos inverse of हाफ क्या होगा, जल्दी बताओ। cos inverse of नेगेटिव हाफ क्या होगा, क्विक। cos इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, बताइए। cos इनवर्स जीरो, cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स नेगेटिव हाफ क्या होगा, फटाफट बोलिए। सही है सर, ऑडियो कोई मतलब हो नहीं रही। बोलो। तो cos इनवर्स जीरो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज एन एंगल थीटा इस इंटरवल में 0 से पाई में किस एंगल का cos की वैल्यू जीरो है, cos थीटा जीरो, तो ऑब्वियसली थीटा पाई बाय 2 हुआ। पाई/2। वेरी गुड। cos इनवर्स हाफ क्या होगा, तो 0 से पाई में किस एंगल का cos की वैल्यू हाफ है, पाई/3। Pi/3. पाई बाय 3 हो गया। किस एंगल के cos की वैल्यू माइनस हाफ है, 2 pi/3. 2 पाई/3। हाँ साकेत बेटा, दूसरा आंसर तुमने थोड़ा टाइपिंग एरर कर दी, 2 पाई बाय 3, वेरी करेक्ट, 2 पाई बाय 3। तो ये हो गया कि cos इनवर्स को अगर इवेंचुअली आपको इवेलुएट करना पड़ा तो हाउ डू यू गो अहेड विद दिस, और उसका मीनिंग समझ में, सेंस समझ में आना चाहिए, इवेल्युएशन वगैरह तो हो जाएगा। cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, मतलब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो सीकेंट का ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे 1 पर 1, इसको जैसे cos डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होता जाएगा ऐसे, और देखना है कि ये डिक्रीज होते हुए कहाँ जा रहा है, जीरो। तो जब ये जीरो जा रहा है तो पॉजिटिव से जीरो जा रहा है, तो जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी, तो ये ऐसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और सिमेट्रिक है तो इधर भी ऐसे ही, ऐसे करके ये इधर प्लस इन्फिनिटी है। और फिर आप समझ ही गए होंगे कि इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे जाएगा। इसमें एसिम्पटोट्स क्या होंगी, सीकेन एक्स की एसिम्पटोट्स क्या होंगी, डोमेन तो वही है, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई/2, पाई/2 पर अनडिफाइंड होगा, -पाई/2, 3 पाई/2, -3 पाई/2, 5 पाई/2, -5 पाई/2, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर ये अनडिफाइंड होगा। रेंज ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1 है। पीरियड वही है जो cos का है, वही सीकेंट का पीरियड होगा। प्रिंसिपल डोमेन जो cos का है वही सीकेंट का है, सिर्फ पाई/2 उसमें से डिलीटेड होगा क्योंकि पाई/2 पर ये फंक्शन ही नहीं डिफाइंड। डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल पाई/2, यही लाइन एसिम्पटोट है, x = 2l + 1, x = पाई/2, x = -पाई/2, ये वर्टिकल लाइंस इसकी एसिम्पटोट है। इट इज एन इवन फंक्शन क्योंकि cos इवन है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात तो आप इंटरप्रेट कर ही सकते हैं। ठीक है जी, तो सीकेंड एक्स की बात हो गई, साइन कॉसिकेंड, कॉस सीकेंड, एग्जैक्टली इसी तरह से टैन एंड कॉट। टैन और कॉट बिल्कुल क्लियर था, कोई डाउट तो नहीं था टैन कॉट में। टैन का जरा बताओ तो, डोमेन क्या है टैन का, व्हाट इज डोमेन ऑफ टैन? Sir, all real except odd multiples of pi/2. हाँ, जो सीकेंड का, हाँ जो सीकेंड का डोमेन है वही टैन का डोमेन है, बिल्कुल सही। रेंज Sir, all real. ऑल रियल, इट टेक्स ऑल रियल वैल्यू। एंड प्रिंसिपल डोमेन जो साइन का है सिर्फ ओपन इंटरवल हो जाएगा क्योंकि -पाई/2 और पाई/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। पीरियोडिक विद पीरियड पाई पाई हो जाएगा, हालांकि 2 पाई से भी रिपीट होगा, लेकिन 2 पाई में 2 बार रिपीट होगा, इसलिए पाई ही इसका पीरियड है। और डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल्स पाई/2 जैसे कि सीकेंट है, सीकेंट की डिसकंटिन्यूटी और टैन की सिमिलर है क्योंकि दोनों की वजह भी सेम है, कॉस का जीरो होना। और टैन इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा, टैन इनवर्स फंक्शन जो होगा इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, ऑल रियल से और रेंज क्या होगा, -pi/2 to open. ओपन इंटरवल। मतलब अगर आपसे कोई बोला जाए कि किसी भी फंक्शन, किसी भी नंबर का टैन इनवर्स डिफाइंड है, जैसे अगर आपसे बोला जाए टैन इनवर्स ऑफ रूट
3 क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 3 होगा जरूर 3। इन्फिनिटी क्या होगा? हाँ जी बोलो। tan इनवर्स √3 क्या होगा? तो इस इंटरवल में किस एंगल का tan √3 है? तो पाई पाई बाय बाय 3 3 ये हो जाएगा, ये -π/4। -π/4। इसी को आप -tan इनवर्स ऑफ 1 भी बोल सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स 1 इज π/4। तो यहाँ से ये भी पता चलेगा कि नॉट ओनली tan बट tan x भी ऑड है और tan इनवर्स x भी ऑड है, बोथ आर ऑड। बट ऐसा आप कॉस और सीकेंड के लिए मत बोल देना कि कॉस इवन है तो कॉस इनवर्स भी इवन है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑड वाले केस में tan और tan इनवर्स और साइन इनवर्स के लिए ही ऐसा हम बोल रहे हैं, राइट? और कॉसिक इनवर्स के लिए बोलेंगे, दैट इज इट। तो ये हो गया आपका ऐसे कॉट, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल से कॉट है। डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, पीरियोडिक विद पीरियड पाई, x इक्वल n पाई एसिम्प्टोट है, प्रिंसिपल डोमेन ओपन 0 से पाई, डिसकंटिन्यूटी कहाँ है पता है, ये सब। तो ये सारा डिस्कशन डिटेल में वहां हुआ था, जस्ट मैंने रिकैप कर दिया सो दैट एक बिल्कुल फ्रेश रहे और आप आंसर करो। मेजरली प्रॉब्लम करते समय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में, और आपको डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एट टाइम्स। बट जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सेकंड टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर आपको प्रिंसिपल डोमेन की भी जरूरत पड़ेगी, पीरियोडिसिटी की खूब जरूरत पड़ेगी, इवन ऑड की जरूरत पड़ेगी, तो वहां हर तरह की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ सकती है आपको। तो अभी डोमेन, रेंज और ग्राफ के एप्लीकेशंस हियर एंड देयर आपको लगातार होते रहेंगे। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने किए भी थे, तो एक तरह से मैं टेस्ट ही ले रहा हूं, आप ये मान लो। फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पार्ट है, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है आंसर करने के लिए। फर्स्ट का tan 60। तो सबसे पहले आपने क्या बोला कि एज टेंजेंट एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन for all x belonging to 0 to π/2 in radians, and 60 degree angle, ये सेकंड भी प्रूफ हो गया। 60 डिग्री एंगल बेसिकली क्या है, π/3 रेडियन है ना? तो π/3 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 रेडियन, and therefore tan of π/3 is greater than tan of 1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया, जो ग्रेटर है वो मार्क कर दिया कि ये ग्रेटर है। सेकंड वाले में क्या हुआ? हो गया सर। Because you know that about π/2 the graph of sin x is symmetric, π/2 से थोड़ा पहले जाओ और उतना ही π/2 से राइट साइड में जाओ तो वैल्यू सेम मिलती है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। सेम आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फेजर डायग्राम, जो पिछला लेक्चर आपने जो देखा था यस उसमें। सर। तो चाहे आप फेजर डायग्राम से आइडेंटिफाई करो, चाहे आप इस ग्राफ से देखो, क्योंकि उसी फेजर डायग्राम से ये ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स पर साइन की वैल्यू सेम आएंगी, π/2 से थीटा लेस या थीटा ग्रेटर एंगल के लिए सेम आएगा। इसको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि 0 से π/2 इंटरवल में साइन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 127, यहाँ पर ये 73 एक्यूट एंगल है, 127 90 के आगे चला गया, तो
कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रबल है, बट साइन 127 डिग्री इज एक्चुअली साइन ऑफ 90 प्लस 37 डिग्री, Yes, sir. and so it is same as sine of 90 minus 37 degree. Yes, sir. So it is actually sine of 53 degree. 3 अब 53 डिग्री का साइन और साइन ऑफ 73 इजीली कंपेरेबल है ना। yes sir sir increasing है तो 73 ज्यादा ही होगा। हाँ, साइन 73 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 53 डिग्री बिकॉज साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to 90 डिग्री इस इंटरवल में, एंड देयरफॉर ये आ गया तो तुम्हें पता चल गया कि ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट जो है पॉजिटिव है, और सेकंड ब्रैकेट के बारे में क्या आपका ख्याल है? और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो yes sir हाँ, cot x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यस और डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। 27 Reverse इज हो लेस देन 73 डिग्री, तो cot 27 डिग्री इज डेफिनेटली लार्जर देन cot 73 डिग्री। और वैसे भी जब ऐसा कुछ सिचुएशन आना तो इमीडिएटली आपके दिमाग में उसकी वो ग्राफ बनना चाहिए कि 0 पर इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से इट इज डिपिंग डाउन, तो डिपिंग डाउन तो जितना एंगल बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा, तो 27 पे cot की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आपका मिल गया cot 27 डिग्री माइनस cot 73 डिग्री इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, मतलब ये भी क्लियर है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये जस्टिफाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्बली आंसर करना, पेन नहीं चलाना है आपको, ठीक है, मेंटली कैलकुलेट करना और आंसर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर? 1059. 1059 sir increasing ठीक है, function 59 tan increases 0 to 90, तो obviously larger the angle larger the value, tan 59 is larger। well next, Cot Cot 1. cot 1 radian, cot 1 radian because 1 radian is less than 59 degree, 1 radian is 57 degree some minute plus some second, 59 degree से less है, तो lesser the angle larger the value, ठीक है, तो ये बड़ा है। तीसरा, Sir, both are equal. equal है sir both are equal because sine of 97 degree is equal to sine of 90 degree plus 7 degree, equal also to written as sin 90 minus 7 तो 83 90 degree minus 7 degree, and hence it is Yes. sine 83 degree. So none of them is larger, these two are equal, ठीक है। Going ahead, हाँ जी, सर पहले का तो नो सोल्यूशन है। कैसे Sir, जजमेंट actually, लिया, कैसे जजमेंट लिया नो सोल्यूशन? Sir, ये question सर lecture में हो x गया। plus 1 plus Lecture x में की सर था, रेंज निकाल देंगे सर, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और साइन की सर -1 to 1 होती है, तो कोई मतलब इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ, तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना है, ये पॉइंट याद रखना कि fx इक्वल टू gx अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन fx इक्वल टू gx हैज solution if and only if range of fx, that is say r1, मान लो r1 रेंज ऑफ fx है, and range of gx say r2 have their intersection नॉन नल, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर R1 और R2 का इंटरसेक्शन नल सेट हो गया, इसका मतलब जो वैल्यूज fx
टेकअप कर सकता है वो gx नहीं कर सकता, जो gx वैल्यू टेकअप कर सकता है fx नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के रेंजेस में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। एक बात तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इफ R1 इंटरसेक्शन R2 हैज फाइनाइट मेनी एलिमेंट्स, अल्फा बीटा ऐसे कुछ एक डिस्क्रीट फाइनाइट सेट आ गया इंटरसेक्शन, एक केस हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 कंटिन्यूअस भी आ सकता है, इंटरवल के फॉर्म में आ सकता है, कॉन्टिन्यूअस सेट। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो R1 इंटरसेक्शन R2 फाई आ जाएगा, या तो उसमें कुछ 1 2 4 6 एलिमेंट होंगे या डिस्क्रीट एलिमेंट होंगे, और या तो कंटिन्यूअस सेट आ जाएगा। पहले केस में तो बोल दिया नो सॉल्यूशन। दूसरे केस में सॉल्यूशन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, जैसे हमारा अल्फा है तो fx इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू gx, जब दोनों एक साथ अल्फा वैल्यू टेकअप कर लें, और fx इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू gx, दोनों एक साथ बीटा वैल्यू टेकअप कर लें। ऐसे जितने केसेस होंगे उनको हम वर्कआउट कर लेंगे। और तीसरे केस जो होगा, इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई एक प्रोसीजर चाहिए होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट दो केसेस में यू नीड नॉट टू गो बाय एनी प्रोसीजर, स्ट्रेट अवे यू कैन सॉल्व। थर्ड केस में यू विल गो एंड सॉल्व बाय सर्टेन प्रोसीजर, वो आगे चल करके सॉल्विंग इक्वेशन में प्रोसीजर सीखेंगे आप। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि RHS वाला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, तो इसमें रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है, आपने देखा रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to 1, थीटा कुछ भी हो। ऐसे रेंज ऑफ RHS फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये क्या होगा रेंज इसका। तो इसका रेंज आप जो है चाहे MGM से निकाल लो, चाहे पहले निकाल चुके हो, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 0 एंड अप्लाई द कंडीशन x टू बी रियल, याद आया ना, ये सब किया हुआ है आपने। यस डिस्क्रिमिनेंट, तो वहां से आ जाता है y बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, आप वर्बली देख सकते हो, क्योंकि आ जाएगा 1 - 4y स्क्वायर, y स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली दोनों की रेंजेस का इंटरसेक्शन क्या है, अगर इसको मैं R1 बोलूं और इस सेट को R2 बोलूं, तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, 5। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको आंसर करते समय, एंड देयरफॉर नो सॉल्यूशन। This was the answer for first case. What about the second case? R minus n pi. क्या क्या बोला फिर से बोलो। सर R minus n pi 0 नहीं होगा। सेकेंड थीटा का क्या बता रहे हो आप, ये तो ए पार्ट का तो पूरा डिस्कशन हुआ। साइन का निकाल दिया। ए पार्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ। Yes, sir. सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा डिस्कशन है, क्वेश्चन तो था ही, तो सबके रिप्लाई मुझे चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की रेंज निकाला, RHS की रेंज निकाला, दोनों रेंजेस का इंटरसेक्शन लिया, नल सेट आ गया तो नो सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे। अब बी पार्ट में भी काम तो यही करना है हमें, टास्क तो सेम है, तो क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहां पर भी वही बात बोलो, सीकेंट थीटा की रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ सीकेंट थीटा, -∞, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। तो R1 that is the range of secant theta is all real except open interval -1 to 1, and R2 that is range of right hand side function x upon 1 plus x square, ये क्या होगा इसकी रेंज, जल्दी बोलो। 0 open union 0 to 2।
क्यों जीरो नहीं होगा? जीरो तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि जीरो वैल्यू लेगा ये। और टू वैल्यू कब लेगा जरा मुझे बताओ। मतलब मेमोरी से कुछ मत बोलो बेटा, मेमोरी से कुछ मत बोलो। और मेमोरी इज आवर बिगेस्ट एनिमी। मेमोरी पर भरोसा करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो। y belong to तुमने minus तुमने इसी का close bracket. रेसिप्रोकल किया होगा ना, तुमने इसी का रेसिप्रोकल किया होगा, ये किया होगा ना? हाँ सर याद था कर लेके कुछ पढ़ा था कर तो याद था, लेके ये पहली बात याद था तो गलत याद था, क्योंकि जीरो वैल्यू तो ये x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो तुमने डिलीट क्यों किया? अब यहाँ याद रखना चाहिए कि अगर इसका अगर तुम्हें पता है ये है, तो इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? -2 का रेसिप्रोकल -हाफ से जीरो यूनियन जीरो से हाफ, ये आएगा। Yes, sir. यस बट सर। बट ये इसका रेसिप्रोकल करते समय आप x नॉट इक्वल टू जीरो मान के चलो, क्योंकि इसकी डोमेन में जीरो नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस फंक्शन के डोमेन में जीरो नहीं है, बट इस फंक्शन के डोमेन में तो जीरो है ना। तो जीरो पर ये डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए तो ठीक है, बट यहाँ जीरो पर डिफाइंड है, तो जीरो वाली वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे हम कि जीरो वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी कि नहीं। तो आएगी, तो यूनियन सिंगलटन जीरो लिखेंगे, आंसर आएगा -हाफ से हाफ। Yes, sir. Otherwise it will not take more than few seconds to get to it। जैसे अगर आप y इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, तो आप स्ट्रेट अवे करो ना एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। डोमेन रियल है तो अप्लाई द कंडीशन एक्स टू बी रियल। एक्स टू बी रियल क्या आ जाएगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका आएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर आंसर आ गया हाफ। यही आ गया। यस सर, ये है। Yes, sir. वैसे एक तरीका और भी था। क्या तरीका था? x को tan थीटा पुट कर दो। आप बोलोगे क्यों पुट कर दो? तो मैं बोलूंगा देखो, x डोमेन क्या है? डोमेन है x रियल नंबर है, x will take the value minus infinity to infinity, and I have just read that tan theta also takes value from minus infinity to infinity। तो जब दो फंक्शन की रेंजेस सेम हो तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर x की जगह sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो टेक्निकली कंप्लीट सही नहीं होगा, बट x को tan थीटा हम पुट कर सकते हैं, cot पुट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा पुट करूंगा तो यह आ जाएगा tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा sin थीटा cos थीटा, जिसको आप लिख सकते हो हाफ sin 2 थीटा। और आप जानते हो sin 2 थीटा -1 से 1 होता है, तो हाफ sin 2 थीटा बिलोंग्स टू -हाफ टू हाफ। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत अमेजिंग है, और ये आपको बहुत सारे टूल देने जा रही है, स्पेशली रेंजेस निकालने के लिए, स्पेशली किसी फंक्शन को रैशनलाइज करने के लिए, स्पेशली किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इट इज गोइंग टू क्रिएट सो मेनी टूल्स फॉर यू। तो आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पर बेस सवाल करने, नहीं जी। ट्रिग्नोमेट्री जस्ट लाइक जो अभी तक आपने पढ़ा अलजेब्रा का पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री अगेन गोइंग टू बिकम अ वेपन फॉर यू टू डील विद मैथमेटिक्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको अलजेब्रा में, इंटीग्रेशन में, हर जगह काम आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एवरीवेयर। तो इस पर खूब पार्टिसिपेट करके करो इसको, और ये सब चीजें सीखो कि कैसे आप अब रेंज निकालने के 3 मेथड मिल गया, ये रैशनल एनालिसिस वाला मेथड मिल गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी रेंज निकल आई, एएमजीएम से भी निकल आएगी, ऐसा। एनीवे कम Excuse me, बैक। sir. हाँ बोलो। सर प्लीज रिपीट करेंगे कि आपने tan थीटा और x को मतलब रिप्लेस क्यों कर दिया? किसी को किसी से रिप्लेस कब कर सकते हैं? सर जब दोनों एक इक्वल। एक अमीर आदमी को एक गरीब आदमी से रिप्लेस कर सकते हैं? No, sir. नहीं कर सकते। मतलब दो, अगर हम बोलते हैं कि किसी भी वेरिएबल की जगह किसी दूसरा वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, या किसी वेरिएबल की जगह कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या वो फंक्शन वो वेरिएबल की सारी असाइंड वैल्यू लेने के लिए कैपेबल है।
जैसे अगर कोई वेरिएबल ऑल रियल उसकी उसकी वैल्यू है ऑल रियल नंबर, मतलब x एक वेरिएबल है और वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब मैं x इक्वल टू मैं बोला पुट x इज साइन थीटा, तो गलत नहीं हो गया, क्योंकि x इक्वल टू साइन थीटा पुट करने का मतलब है कि x तो सारी वैल्यू लेगा लेकिन साइन थीटा तो सिर्फ -1 से 1 के बीच में होगा। तो अगर इवेंचुअली x की वैल्यू 2 हो गई तो साइन थीटा इक्वल टू 2 तो मीनिंगलेस हो जाएगा। यस सर। बट सिंस tan एक ऐसा फंक्शन है, cot एक ऐसा फंक्शन है, tan एंड cot, जिसकी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, ऑल रियल सेट है। तो tan और cot दो यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन है, किसी भी जगह पर वेरिएबल को tan पुट कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल को tan पुट कर सकते हो। क्यों कि अगर वो अनबाउंडेड, अगर ऑल रियल वैल्यू वाला वेरिएबल होगा तो x को tan थीटा पुट करने पर थीटा कैन बी एनीथिंग। लेकिन अगर वो मान लिया कि ऐसा हो गया कि x इज समथिंग विच लाइज -1 to 1, तो भी मैं बोलूंगा ठीक है, लेट x एज tan थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4। तो हम थीटा को रिस्ट्रिक्ट करके छोटा वैल्यू बना सकते हैं और बड़ा वैल्यू बनाने के लिए कुछ सोचना नहीं, क्योंकि tan तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए x को tan थीटा हमने पुट किया। इज दैट क्लियर यस नाउ? सर, थैंक यू। ठीक है। तो अब यहां आया क्या फाइनली, यहां पर आया कि R1 और R2 का इंटरसेक्शन क्या आ गया, नल सेट आ गया, एंड देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सी पार्ट का आंसर सर हाँ बोलो। सर थर्ड पार्ट में मैं x को ले सकता हूँ tan थीटा? बिल्कुल ले सकते हो, tan थीटा नहीं ले तो सकते, सर tan थीटा मत पुट करो। अब इनफैक्ट हम सेकंड में भी tan थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर 5 पुट कर दो, 5। यस सर, यस सर। सर अगर मैंने tan फाई पुट किया तो 1/sin 2 फाई नहीं आ जाएगा सर ये? बिल्कुल आ जाएगा। तो सर मतलब कि इसकी रेंज होगी -∞ टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर मतलब आंसर बस सिंगलटन -1 और 1 ही आया इसमें। तो वो अभी तो वो इक्वेशन बना, भी आंसर थोड़ी आया। आपने चाहे जैसे करो, आप बोलोगे रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है, रेंज ऑफ साइन थीटा आपने बोला क्या है, -1 से 1, और रेंज ऑफ फंक्शन जो आया वो क्या है, चाहे जैसे आपने रेंज निकाली, ये फंक्शन की रेंज क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब वो रेंज निकालने के लिए आपने x को tan थीटा पुट किया, tan फाई पुट किया, या आपने बोला कि इट इज हाफ टाइम्स x प्लस 1/x, एंड देयरफॉर AMGM यूज कर लिया, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रूट ऑफ x इंटू 1/x। तो यहाँ से आ गया कि x प्लस 1/x/2 बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, ये जब x पॉजिटिव है तो, और x नेगेटिव है तो इसी का उल्टा वाला आ जाएगा, तो -∞ से -1। तो चाहे जैसे बोलो ये रेंज आ गई। अब मान लो ये रेंज हमने निकाली, ये रेंज निकाल ली, R1 R2 आ गया हमारा। अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि R1 इंटरसेक्शन R2 नल सेट नहीं है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 व्हाट डू यू फाइंड हियर, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट -1 and 1। व्हाट डज दैट मीन? Therefore, the equation can have solution only when both LHS RHS become 1 or both become -1। तो दो ही केस में सोल्यूशन होगा, साइन अच्छा थीटा हाँ की सर, मैंने वैल्यू, इतना हाँ साइन थीटा इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 + x²/2x हो जाए, या साइन थीटा इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 + x²/2x हो जाए। तुमने वही छोड़ दिया था, वो छोड़ना नहीं है, अब इसके आगे सॉल्व करना है यहाँ से। हाँ तो सर, हाँ आंसर बोलो, आंसर कंप्लीट करो, फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। The odd multiples of 5x. किस वाले में, फर्स्ट वाले में? तो पूरा ही बता। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले वाले में आया थीटा इज इक्वल टू 4k + 1π/2,
एंड x की वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा x² माइनस 2x प्लस 1 0, x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1। दूसरे वाले में आएगा थीटा इज इक्वल टू 4k माइनस 1 पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो फाइनल आंसर जो आएगा ये 4k प्लस 1 4k माइनस 1 मिला के कंप्लीट ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 या 2k माइनस 1 पाई बाई 2 जो भी लिख दो, एंड x इज प्लस माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूं वो भी थोड़ा सा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है समझना। जो जनरल वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, तो जब भी आपको कम से कम 0 1 माइनस 1 है ना, ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब टेकअप करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली साइन और साइन कॉस। थीटा 1 में सीधा सर पाई बाई 2 3 बाई 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि रेंज उन्होंने 0 to 2 पाई दी हुई थी वैसे। हाँ तो लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा, जस्ट वही बोल रहा हूं मैं। देखो ये पॉइंट जो है ये एंगल है 2k पाई, याद है ना, या इसी को 4k पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। और ये वाला जो एंगल पोजीशन है ये, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, ये है 2k पाई प्लस पाई बाई 2, तो मतलब इसको हम 4k प्लस 1 पाई बाई 2 बोलते हैं। और इस पोजीशन को हम 4k प्लस 2 पाई बाई 2 बोलते हैं, या 2k प्लस 1 पाई बोलते हैं। 2 कैंसिल कर देना, ऑड मल्टीपल पाई, ये इवन मल्टीपल पाई, ये ऑड मल्टीपल पाई, ये 4k पाई बाई 2, ये 4k प्लस 1 पाई बाई 2, ये 4k प्लस 2 पाई बाई 2, और ये वाला एंगल जो है ये पोजीशन, ये है तुम्हारा 4k प्लस 3 पाई बाई 2, या इसी को 4k माइनस 1 पाई बाई 2 भी बोलते हैं। तो ये चार पोजीशंस आप याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं 4k के पाई बाई 2 के मल्टीपल की बात करूं तो 4k टाइम्स पाई बाई 2, 4k प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, 4k प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2, 4k प्लस 3 टाइम्स पाई बाई 2। अदरवाइज इसको हम पॉपुलरली 2k पाई बोलते हैं, इसको हम 2k पाई प्लस पाई बाई 2 बोलते हैं, इसको हम 2k प्लस 1 पाई बोलते हैं, और इसको हम 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2 भी बोलते हैं, ऑड मल्टीपल पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये जनरल वैल्यूज हैं। जैसे यहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट पर साइन थीटा इज 1, साइन थीटा इज 0, इस पॉइंट के लिए साइन थीटा इज 1, इस पॉइंट के लिए साइन थीटा इज 0, इस पॉइंट के लिए साइन थीटा इज -1। ऐसे कॉस की बात करेंगे तो यहाँ के लिए कॉस थीटा 1 है, यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए साइन थीटा जब 1 है तो कॉस थीटा 0 है, जब साइन थीटा 0 है यहाँ पर पाई ऑड मल्टीपल पाई पर तो कॉस थीटा -1 है, और यहाँ पर कॉस थीटा 0 है। तो जब साइन की वैल्यू मैक्स या मिन होगी तो कॉस 0 होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्स या मिन होगी तो साइन 0 होगा, इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो होपफुली दिस डिस्कशन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग जितनी बातें मुझे बतानी थी वो डिस्कशन हो गया। सब कुछ क्लियर है जी सभी को? यस सर। यस सर। यस चलिए जी आगे चलते हैं। सर 1 मिनट नोट करना है थोड़ा। हाँ हाँ कर लो, जो भी नोट कर लो नोट कर लो। डन। अब इसमें एक आप में से हर एक को के लिए एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है।
देखो, हर एक बच्चे का अपना ग्रास्पिंग, हर एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, हर एक के एनालिसिस का स्पीड एंड एक्यूरेसी सबका अलग अलग होता है. वी ऑल आर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड. तो आप में से हर एक के लिए इंस्ट्रक्शन है कि कुछ लोग फटाफट बहुत जल्दी से ग्रास्प करेंगे, कुछ लोग थोड़ा सा स्लो ग्रास्प करेंगे, कुछ लोग बहुत जल्दी सीखेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, कुछ लोग स्लो सीखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक रिटेन करेंगे. तो इस बात का कतई आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, अगर मुझे कहीं पर कोई चीज़ ट्रबल कर रही है या कोई चीज़ अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और मान लो क्लास की एक 10, 20, 25, 30% स्ट्रेंथ है जो फटाफट रिप्लाई कर रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को हाइड कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. स्पेसिफिकली जब हम कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जब हम लोग डाउट सेशन में जाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, वहां तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये सब कर सकते हो कि चलो हम दोबारा ट्राई कर लेंगे प्रॉब्लम को. लेकिन जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है तो उस समय आप बिल्कुल ओपन रहो. आप जितनी बार जहां जहां भी छोटी सी ट्रबल होगी ना, प्लीज मेक श्योर कि उसको क्लियर कर लो, नहीं तो वो छोटी छोटी ट्रबल बाद में ज्यादा ट्रबल करेंगे. तो आप मुझे बताते रहेंगे. दैट वाज द रीजन व्हाई आई शेयर्ड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सो दैट यू गो थ्रू इट. क्लास के अंदर में अगर कहीं पर इशू होगा कंसेप्चुअली तो उसको हम गैदर कर लेंगे. तो इसका ध्यान रखना, मैं एकदम ओपनली आपसे बोल रहा हूँ, इसमें कहीं हेजिटेशन की बात नहीं होनी चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि नहीं मैं कैसे पूछूं, बाकी लोग को हो गया है तो मेरे को क्या है. आप अलग से मेरे से पूछ लो, लेकिन पूछना जरूर. उसको शेडी नहीं होना चाहिए कोई भी आइडिया क्लास दिमाग के अंदर में. हाँ जी, जल्दी आंसर करो, क्विक. What are find the ordered pairs of x comma theta satisfying sin theta equals mod x plus 1 where theta varies minus 2 pi to 3 pi. ये इक्वेशन भी उसी कैटेगरी का है. एक ऐसे इक्वेशन को ना जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फंक्शंस यूज होते हैं, उनको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं. और ट्रांसेंडेंटल जो इक्वेशन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो यही सब होता है. रेंजेस को कंपेयर करना, ग्राफ को देखना, ग्राफिकली सोचना, ये सब इसका तरीका होता है. कन्वेंशनल तरीके से ये बहुत कम सॉल्व होते हैं. साइन थीटा के बारे में क्या ख्याल है? इसकी रेंज है R1, तो R1 इज क्या? -1 से 1. इसकी रेंज क्या है? 1 to infinity. 1 to infinity. तो R2 is clearly 1 to infinity. Mod x is 0 to infinity. तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आ रहा है? एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिंगलटन 1. तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ. बताइए कब सॉल्यूशन होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाए एंड मॉड x प्लस 1 की वैल्यू भी 1 हो जाए. इसका मतलब है कि साइन थीटा 1 हो जाए. अब साइन थीटा 1 को जानने के लिए, हाँ, वैसे तो जनरल सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए, और मैंने बता दिया है तो जनरल तो सॉल्यूशन 3 भी ही लिख आएंगे सकते. इसमें तो साइन थीटा की. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. कहाँ से कहाँ तक देखना है आपको? -2 pi to 3. तो साइन का ग्राफ ऐसा है, ऐसा. ऐसा ग्राफ है. इधर भी एक साइकिल कंप्लीट ले लो ऐसा, ऐसा. तो ये -2 पाई है, ये -पाई है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई. नॉट नेसेसरली ऑन द स्केल बट रफली ठीक है. हमें साइन की वैल्यू लेनी है क्या? 1. तो 1 वैल्यू एक बार यहाँ मिलेगी तुम्हें π/2 पे, एक बार यहाँ मिल रही देखो 3π/2 पे, और एक बार नहीं 5π/2 पे, 5 pi. और एक बार यहाँ मिल रही है -3π/2 पे. ये इसमें मैं ये वाली मिस कर गया.
तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू जो आएगी। अच्छा, अगर ऐसे नहीं करते तो जस्ट अभी जो मैंने आपको सिखाया वो तो इससे रिलेटेड था नहीं, उसको आप फेजर डायग्राम से मैंने क्रिएट किया था। तो जस्ट फेजर डायग्राम सबसे आसान होता है, मैं बता रहा हूँ, फेजर डायग्राम से ही ग्राफ आता है, तो ग्राफ फेजर डायग्राम ये सब कनेक्टेड है। तो वन वैल्यू साइन की कब आ रही है, तो आपको पता ही है वन कब आ रही है 4k + 1 इंटू यहाँ पर। हाँ, तो ये π/2 मतलब 4k + 1 π/2। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे कि ये है। तो थीटा इज 4k + 1 π/2 वेयर k कैन बी एनी इंटीजर। अब k कैन बी एनी इंटीजर, तो k की इंटीजर वैल्यू लो, और ध्यान रहे कि हमारा जो थीटा है इसी में लेना है। तो जब आप k की वैल्यू -1 दोगे तो ये -3 π/2 आएगा। जब k की वैल्यू 0 दोगे तो π/2 आएगा। k की वैल्यू 1 दोगे तो 5 π/2 आएगा। अब जब k की वैल्यू 2 दे दोगे तो 9 π/2, जो कि एक्सीड कर गया इस इंटरवल को। और k की वैल्यू -2 दोगे तो -7 π/2, वो भी एक्सीड कर जाएगा। तो ये तीन ही आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये 3 आंसर आएंगे। यहां से भी यही 3 आंसर यहां से भी आ रहे हैं। थीटा की 3 वैल्यू, x की क्या वैल्यू आ रही है, तो mod x इज 0, तो x Zero. इक्वल टू x की एक ही वैल्यू आ रही है। तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे, 0, -3 π/2 is one ordered pair, 0, π/2 is another ordered pair, and 0, 5 π/2 is third ordered pair. There are 3 ordered pair as solutions. सर जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसको हम किसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किस मतलब किसकी बात कर रहे हो, क्या किसको? हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसको हम हम्म। कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे यूलर्स आइडेंटिटी होगी। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्ट करने की बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बोल रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिराइव करी जा सकती है, सारी, ऑल आइडेंटिटीज। बट अगर आप करेक्शन की बात करो तो यही बोल सकते हो कि जो साइन ऑफ थीटा है वो एक्चुअली e⁻iθ माइनस e⁻−iθ/2 आइटा है, और कोसाइन ऑफ थीटा जो फंक्शन है वो e⁻iθ प्लस e⁻−iθ/2 है। दिस इज अ प्लेन कनेक्शन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बट एज सच कनेक्ट करने की बात मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होती है। बट स्पेसिफिकली तुम कैसे कनेक्शन चाहते हो वो मुझे नहीं पता है कि। वैसे बस यही पूछ रहा था कि मतलब आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नो की हैं वो। हाँ, सारी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिराइव होंगी सारी। अभी साइन a + b, साइन a - b, साइन 2θ, साइन 3θ, साइन n θ, cos n θ, n कैन बी एनी इंटीजर, वो सारा मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो वेक्टर से जैसे होगी वैसी होती है, हाँ, जैसे वेक्टर से डिराइव हो जाती है वैसी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वेक्टर से डिराइव होती है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिराइव होती है सारी। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेक्टर ही है ना एक तरह से। Yes. Question: How many values of x are there in 0 to pi for which sin x is 5/7 or cot x is -7? हाँ जी, तो अब बेसिकली जब इस तरह का क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो ये टिपिकली ग्राफिकल नेचर के क्वेश्चंस हैं। साइन एक्स की वैल्यू 5/7 कितनी बार होगी ये बताना आपको इन द इंटरवल 0 to π, या 0 to π जरूर नहीं है, दूसरा इंटरवल्स भी दिया जा सकता है।
तो यू विल सी दैट साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है 0 से पाई में, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, आई एम सॉरी, तो मान लो ये 0 है और ये मान लो π/2 है और ये पाई है, तो ये रफली साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसा ऐसा ग्राफ मान लो, ये पाई है, ये π/2 है, ये 0 है। अब बोल रहे हैं साइन एक्स की वैल्यू 5/7, 5/7 1 से छोटा होता है, ऐसे है, तो कितनी बार ये होगा, तो 2 बार कट करेगा, y = 5/7 लाइन इस ग्राफ को 2 बार कट कर रही है, मतलब 2 बार y कोऑर्डिनेट, मतलब आउटपुट 5/7 के इक्वल होगा। जो सीधा भी हो जाए, मतलब बिना वो भी हो जाता कि 0 to π/2 में 0 to 1 जाता है तो एक बार आएगा, और π/2 से पाई में 1 to 0 जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि जब साइन एक्स इंक्रीज करते हुए जाएगा तो एक बार 5/7 वैल्यू लेते हुए 1 होगा, फिर डिक्रीज करते हुए 1 से 0 आते समय फिर से 5/7 लेगा। और दूसरी बात कि बिना विदाउट π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल है ये सारा फिनोमेना, इसलिए ये एंगल अगर π/2 माइनस अल्फा है तो ये π/2 प्लस अल्फा है, मतलब दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। तो यहां पर क्या लिखें, दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, मतलब 2 वैल्यू ऑफ एक्स है, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट π/2। π/2 यस, एक एंगल π/2 से जितना राइट में होगा दूसरा π/2 से उतना लेफ्ट में, या एक 0 से जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा दूसरा पाई से उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक को लिख सकते हैं थीटा, तो एक को लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, isn't it? Yes, sir. π/2 माइनस अल्फा को थीटा मान लो तो वो अलग पाई माइनस थीटा हो जाएगा अपने आप। एनीवे दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकंड का 1 होगा, 1 ही है सर, 1. 1 ही। हाँ, बिकॉज cot x फंक्शन जो है वो 0 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हुआ जाता है, तो कोई भी वैल्यू को 2 बार नहीं लेगा, हर एक वैल्यू को लेगा और एक ही बार लेगा। तो जब आप ग्राफिकली उसको शो करोगे, कॉन्सेप्चुअली तो बोल दो कि भाई कॉट जो है वो एक बार इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी सारी वैल्यू टेकअप कर रहा है 0 से पाई इंटरवल में। तो जब सारी वैल्यू टेकअप कर रहा है तो भाई किसी वैल्यू को मिस नहीं करेगा, तो -7 वैल्यू भी टेकअप करेगा। बट अगर एग्जैक्टली दिखाएं तो -7 वैल्यू यहां कहीं टेकअप करेगा। तो एक सोल्यूशन है ये लाइन और उसका, तो इसका भी वन सोल्यूशन कहां पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिलोंगिंग Second टू quadrant. π/2 टू पाई, क्योंकि नेगेटिव है ना। यस सर। अब यही चीज और भी, चलो ये सी पार्ट का आंसर करो, सी पार्ट का। हाँ जी, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा उसका आंसर करो। सर इसका 4 ही है सी का। अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक कर देता हूँ।
क्वेश्चन। पहली बात तो बोला गया कि साइन, इसका इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या बना है, फैक्टर हो करके 2 sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हमारा आया कि साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या परमिसिबल है, 1.5। अब बात हो रही है कौन सा इंटरवल का, 0 से पाई। अगर मैं 0 से पाई इंटरवल की बात कर रहा हूं तो साइन एक्स की वैल्यू 1 तो एक ही बार हो रही है एट पाई/2, बट हाफ वैल्यू ये पाई/6 पर भी आ रहा है और 5 पाई/6 पर भी आ रहा है ये। तो हम y को तो हाफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो 2 बार कट कर रही है y को तो हाफ लाइन, और y को तो 1 लाइन एक बार टच कर रही है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली आई हैव फिगर्ड आउट 3 सॉल्यूशंस, one this and this, these Yes, are the sir. 3 solutions। अच्छा, ये स्पेसिफिक वैल्यू है तो ये सॉल्यूशंस आप बता भी सकते हैं। 3 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं आप स्पेसिफाई कर सकते कि नहीं कर सकते। ये Yes, वाला पाई/6 है, तो x इज इक्वल टू पाई/6 एंड पाई/2 एंड 5 पाई/6। पाई से पाई/6 पहले भी वही वैल्यू होगी सेम। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। डी पार्ट का आंसर करो। हाँ प्रणत, ये ध्यान देना बेटा कि आपको इंटरवल में सॉल्यूशन लोकेट करना है या जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो ठीक है, इंटरवल में आंसर है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बात कर रहे हो तो वो भी लिख चूज कर लो। अब ये जो डी पार्ट है ये स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्वेश्चन बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बोल रहे हैं यहाँ 2 फंक्शन है ना, डी पार्ट की बात कर रहे हैं। डी पार्ट को सॉल्व करने के एलएचएस हमारा एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू tan x, और आरएचएस भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 - 4x। ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, और ये टेंजेंट फंक्शन है। दोनों फंक्शन की वैल्यू किस x के लिए सेम होगी, मतलब इनपुट सेम है और आउटपुट सेम है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, हाँ, y इज इक्वल टू tan x as well as y is equal to 3 - 4x both, and count the number of point of intersection। तो ये तो वही है ना जैसे आपने मोड में बताया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जनरल बात बताई थी मैंने कि solution of equation fx equal to gx is the x coordinate abscissa of the point of intersection of both the curve। तो आपने एक ही फ्रेम पर दोनों कर्व को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो tan का ग्राफ प्लॉट करो, कहां से कहां तक। तो ग्राफ प्लॉट करना 0 से 4 पाई इंटरवल में। तो मैं ऐसे बोला, मान लो ये 0 है, पाई/2 है, फिर पाई है, फिर 3 पाई/2 है, फिर 2 पाई है, फिर 5 पाई/2 है, फिर 3 पाई है, फिर 7 पाई/2 है, फिर 4 पाई है। ऐसे ऐसे प्लॉट कर दो, मतलब सारी ग्रिड्स बना दो, और फिर ग्राफ देखो कैसा होता है tan का ग्राफ। ये 0 है, ये पाई है, ये पाई/2 है, फिर ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और ये 4 पाई है। tan का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा।
ऐसा है ग्राफ मॉडल, आगे भी जाएगा बट आगे हमें जरूरत नहीं। अब ये ग्राफ जब हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज डेफिनेटली वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन एंड हियर इट इज एक्स एक्सिस एटसेट्रा। अब हमें दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इसको प्लॉट करने के लिए आपको मैंने बताया है कि 2 पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y 3 आया, तो 0,3 से पास करेगा, 0,3 समवेयर हियर। और अगर मैं एक और कोई वैल्यू ले लूं, जैसे x की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो y -1 आएगा, x इक्वल टू 1 ले लूं या 1 भी नहीं लूं, 3/4 ले लूं ना, 3/4 और y 0 आ जाएगा। तो अगर जैसे 0 है, ये π/2 है, π/2 इज 1.57, तो 3/4 यहाँ कहीं होगा, ऐसे यहाँ कहीं। तो ऐसे ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे। तो मैं एग्जैक्टली स्केल पे ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट मैं स्केल के बजाय स्केल वर्टिकल स्केल को थोड़ा स्क्वीज कर लूं तो ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे ग्राफ समझो, ऐसे इस तरह से जाएगा। यस तो जब इस तरह से जाएगा तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना कितनी बार कट करेगा, राइट? तो कट करेगा, एक बार यहाँ कट करेगा, एक बार इस वाली ब्रांच को कट करेगा, एक बार इस वाली ब्रांच को, हर एक ब्रांच को कट करना ही करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू लेते जा रहा है ये 0 से डिक्रीज करते वैल्यू लेके जा रहा है, और ये तो यहाँ प्लस से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो बिना इस लाइन को कट किए हुए माइनस इन्फिनिटी जा नहीं सकता। तो ये भी कट करेगा और ये वाली ब्रांच भी कहीं ना कहीं कट करेगी। तो जितनी बार इंटरसेक्शन होगा उतने सोल्यूशन होंगे। तो एक रूट ये आएगा, एक यहाँ सोल्यूशन आएगा, एक इस वाले में आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, यू कैन काउंट। कितने सोल्यूशन होंगे? 5 सॉल्यूशंस होंगे। देयर आर 5 सॉल्यूशंस ईच बिलोंगिंग टू, एक 0 से π/2 में, अगला π/2 से π में, फिर पाई से 3π/2 में, फिर ये से बताना पड़ेगा आपको 5π/2 से 3π में, और 7π/2 से 4π में। तो जो अच्छा जो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम होता है तो 4 सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली इन दीज इंटरवल्स भी पूछ लेते हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। ठीक है सर, ग्राफ के बिना कैसे मतलब करते हैं? ये जितने भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है उनको ग्राफ के बिना सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। चल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, उनको ग्राफ का हेल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा, या आगे चल करके इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कॉन्टिन्यूटी वगैरह का कॉन्सेप्ट है, रिगरस एनालिसिस वहां से भी सॉल्व होता है, बट ग्राफ से इजीली हो जाएगा मतलब। ग्राफ इज द इजीएस्ट वे। ठीक है जी, तो पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया? कैन वी मूव हेड? यस सर। यस सर। मतलब ये वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे तब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना आएगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा था, ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि सो दैट यू अंडरस्टैंड डोमेन, रेंज और ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ा हमने, इतना टाइम क्यों किल किया, जस्ट टू गेट प्रोफिशिएंट इन दीज थिंग्स। ये जस्ट हाईलाइट है, बहुत रिगरस अगला टॉपिक में इसके एप्लीकेशंस आएंगे। चलिए जी, जल्दी आंसर करिए। गुड गुड। और कुछ? सिर्फ एमजीएम ही लगा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं? साकेत ने बोला एमजीएम लगा लो, मैंने भी वही किया। बिकॉज ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 कांस्टेंट है,
तो ज्योमेट्रिक मीन तो एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगी, am ग्रेटर देन gm, तो समेशन का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे 4 tan स्क्वायर x प्लस 49 cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 49, कॉट और tan का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 49 कॉट स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया 28, 14 इंटू 2 28। तो ये प्रूफ हो गया इसका। और कोई तरीका था प्रूफ करने का? सर 1 मिनट शायद। तो जैसे रेंज निकालते हैं उस टाइप से हो जाएगा। कैसे रेंज निकालते हैं? हाँ हाँ हाँ, टैब का फंक्शन बना के रेंज निकाल करके भी हो जाएगा। बट आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है 4 tan स्क्वायर x प्लस 49 cot स्क्वायर x माइनस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आ जाएगा 2 tan x माइनस 7 cot x का होल स्क्वायर हो गया, which is true. Isn't it? 4 tan square plus 49 cot square minus 2 into this into this. सर मैं सेकंड लास्ट स्टेप तक तो पहुंची थी लेकिन उससे कंक्लूजन नहीं निकला। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए थे? यस सर। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखा? नहीं सर, परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच गई थी लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं जो इक्वेशन गिवन है वही यूज कर रही हूँ फिर तो प्रूव हो ही जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर वो आइडेंटिटी है, अगर कोई चीज हमें हमेशा प्रूफ के लिए प्रूफ करनी है तो उसको एक आइडेंटिकल ट्रूथ में कन्वर्ट करना है। तो ये एक आइडेंटिकल ट्रूथ है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस इट इज ट्रू देयरफॉर दिस इज ट्रू, खत्म बात है, प्रूफ हो गया। ओके सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 tan x प्लस 7 cot x का होल स्क्वायर एंड माइनस 28, एक सेकेंड, माइनस कितना लिख सकते हैं? टाइम्स 28 माइनस 56 ना? Yes, sir. अब यहां से कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो यहां से जस्टिफाई करेंगे, पहले यहां से ये नहीं बोल सकते कि इसकी वैल्यू मिनिमम माइनस 56 है, ये नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग कि ये जीरो नहीं होगा कभी, ये माइनस करके किया था, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन इसकी वैल्यू जीरो नहीं, क्योंकि tan और cot का साइन सेम होता है तो इनका सम कभी जीरो नहीं होगा। तो इसको जीरो करके मिनिमम वैल्यू माइनस 56 बोलना गलत है। तो ये ठीक है। अगर यहाँ से भी जाएंगे तो फिर यहाँ से फिर MGM लगाएंगे, 2 tan x प्लस 7 cot x का वैल्यू मिनिमम होगा MGM लगा दो, 2 tan x प्लस 7 cot x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 7। तो फिर वहां से इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 28 ही आएगा वहां से भी। ए पार्ट हो गया जी, बी पार्ट हो गया। बी पार्ट कैसे करेंगे? यस सर। सेम यस सर। AMGM से। हाँ बोलो सर। बी पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू सर इन्फिनिटी जाएगी सर। ए पार्ट की मैक्स वैल्यू कहाँ जाएगी? ए पार्ट की मैक्स वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। यस सर, इन्फिनिटी, क्योंकि अगर tan इन्फिनिटी होगा तो cot वो रेसिप्रोकल होता तो वो 0 होगा तो इन्फिनिटी। बिल्कुल। ये भी मतलब यही होगी सर। cosec जब
ये पहला वाला तो बाउंडेड है, 0 से 1 के बीच में है। फर्स्ट तो बाउंडेड है बट सेकंड जब इन्फिनिटी तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन वो होता है, तो अगर वो इन्फिनिटी जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी होगी। हाँ, और दूसरी बात है कि ये कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब है जब ये इनफाइनाइट हो गया ना, तो ये कुछ भी फाइनाइट नंबर हो तो इन्फिनिटी में फाइनाइट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ सर। सर, मतलब यस सर, यस सर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे बोला जाए 8 sin x की पावर 4 प्लस 2 cosecant x की पावर 4 बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी, ये हम प्रूव कर रहे हैं बेसिकली। मिनिमम वैल्यू हम 8 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एमजीएम से दिख रहा है, तो हम आगे चल रहे हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन बोला गया आर फॉलोइंग इक्वेशंस पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यूज निकाल लेंगे डोमेन में। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके cos x की अगर वैल्यू cos x की रेंज के अंदर आ रही है तो पॉसिबल है, अगर रेंज के बाहर आ रही तो नहीं पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। तो आपने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या आया cos x की वैल्यू सॉल्व करके? अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 3 cos and x की 1 by वैल्यू? 2. हाँ जी, 2 cos square x माइनस 6 cos x माइनस cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x माइनस 3 एंड 2 cos x माइनस 1 ऐसे आएगा, cos x माइनस 3 और 2 cos x माइनस 1। अब यहाँ से cos x की वैल्यू हाफ आ एक रही तो है, आ जाएगी सर। ये तो कभी Yes, जीरो half नहीं हो is सकता, possible. इट इज नेवर जीरो। तो cos x हाफ आ गया, cos x हाफ आ गया तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। किन एंगल्स के लिए पॉसिबल है, कैन यू फिगर आउट? although it is not asked in this question, but can you figure out किन एंगल्स के लिए पॉसिबल सर है? 2n pi plus pi by 3. 2n pi प्लस माइनस पाई बाई 3 भी Plus बोल दो minus. बेटा, Plus minus 5 by 3. क्योंकि cos के बारे में समझो बच्चे। cos माइनस एक्स भी cos। हाँ, x कोऑर्डिनेट देखना होता है ना, तो cos x की वैल्यू अगर आप हाफ देखना चाह रहे हो या कोई भी वैल्यू देखना चाह रहे हो, तो इवन फंक्शन होने की वजह से वो हमेशा 0 के आगे जाओ और पीछे जाओ सेम, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी x कोऑर्डिनेट ना। जैसे x कोऑर्डिनेट आप चाहते हो, मान लो यहाँ ये x कोऑर्डिनेट 2 बार मिल रहा है, एक बार इस एंगल पे मिल रहा है और एक बार इस एंगल पे मिल रहा है, तो दोनों एंगल में क्या रिलेशन है? अगर ये थीटा है तो ये क्या है, माइनस थीटा है। तो ये एंगल की पोजीशन क्या है, 2n पाई, तो ये वाला हो गया 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हो, और ये क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये वाला एंगल हो गया 2n पाई माइनस थीटा। तो हमेशा अगर ये वैल्यू k है, k, तो cos थीटा इज इक्वल टू k अगर आया, और k जो है वो 0 से 1 है, या मतलब कि -1 से 1 लाई कर रहा है, तो हमेशा थीटा की cos x इक्वल टू k बोलो, तो हमेशा जो x की वैल्यू आएगी ना, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा आएगी। ऐसे दो वैल्यू आएगी, 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा 4 पाई माइनस थीटा, ऐसा। तो ये आंसर समझ में आ गया होगा आपको, है ना? इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट में कैसे करेंगे, सेकंड वाले का आंसर बताओ। sin x और 1/2 और -1/3 आ रहा है। क्या फैक्टर हुआ? पहले तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, Yes, sir, मैंने. तो आपने लिखा 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 7 साइन एक्स माइनस 8 इक्वल्स 0 किया,
फिर सब कुछ अगर RHS में ले जाओ या माइनस साइन 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स और प्लस 2, यही है। यस Yes, sir. 12 है, 12 तो 4 3 जा 12, तो 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0 किया। कॉमन फैक्टर आया, 2 साइन एक्स कॉमन लिया यहाँ पर, तो क्या आया 3 साइन एक्स माइनस 2 माइनस कॉमन लिया 3 साइन एक्स माइनस 2, तो साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू जो आ रही है, हाँ हाँ हाफ एंड 2/3 एक फैक्टर गलत, पता नहीं सर मैंने गलत बता दिया। साइन एक्स की वैल्यू हाफ एंड 2/3 आ रही है ना। अब जरा इस क्वेश्चन, ये तो पॉसिबल है, तो क्लियर है, क्लियरली पॉसिबल, क्योंकि दोनों वैल्यूज रेंज में है, एक भी रेंज में है तो इक्वेशन पॉसिबल होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन का, बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई क्या होगा? 0 से 2 पाई इंटरवल में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 4. तो 4। 4 होंगे सर, दोनों के दो। हाँ 4 होंगे, दोनों के 2 होंगे, तो 4 सॉल्यूशंस। वेरी गुड। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, कैसे 4 होंगे? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, साइन एक्स का 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाओगे ना, तो ऐसा ग्राफ आएगा साइन एक्स का, ऐसा। और आप जो वैल्यूज बोल रहे हो, एक वैल्यू बोल रहे हो हाफ, तो 2 बार मिलेगी, एक यहाँ एक यहाँ। एक वैल्यू बोल रहे हो 2/3 ये ऐसे, तो ये भी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये 4 एंगल मिलेंगे। एक एंगल अल्फा मिलेगा, एक एंगल बीटा मिलेगा, एक एंगल पाई माइनस बीटा मिलेगा, एक एंगल पाई माइनस अल्फा मिलेगा। ये 4 एंगल्स पॉसिबल होंगे हमेशा। चलिए जी, जल्दी आंसर करिए। अभी मान लो आपका टेस्ट हो रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, राइट? या टाइम ज्यादा हो गया क्या? 9:13 हो गया, ओके। हाँ जी, तो क्या करें, इसको होमवर्क दे दें? नहीं सर, 2 मिनट। ख्वाहिश से मतलब ठीक है। एट्थ क्वेश्चन ऐसा करो, अभी कर लो और 9th को होमवर्क ले लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा, आज आप कर लो। 8th अभी कर जाओ, ये वाला। ये तो हो गया। कुछ भी लगा लो, AMGM लगा लो, कुछ भी लगा लो। क्या किया? सबसे पहले यहां से क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है? इस इक्वालिटी से क्या ऑब्जर्व हो रहा है? हमें बताना है कि ये इक्वालिटी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y इक्वल टू y एंड बोथ आर नॉन जीरो। तो यहां से एक बात तो पॉसिबल है देख करके कि कि वो 0 to 1 में लाया करेगा x को। x एंड y आर नॉन जीरो, ये तो बिल्कुल क्लियर है,
क्योंकि x और y में से कोई भी जीरो हुआ तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। पॉजिटिव होगा। एंड x एंड y बोथ ऑफ सेम साइन, ये भी क्लियर है। ये कैसे क्लियर है? क्योंकि ये स्क्वायर्ड Positive. क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो बातें तो बाई ऑब्जर्वेशन क्लियर है। और जब इतनी बात क्लियर है तो आप क्या बोलोगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy जो कि साइन स्क्वायर थीटा है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। Why? Because if this equality holds, then sin square theta cannot exceed 1. Max value of sin square theta is 1. And वैसे तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, बट वो अंडरस्टूड है क्योंकि वो पहले ही हम ले चुके हैं कि एक्स एंड वाई बोथ साइन सेम साइन के होंगे। तो यहां से आ गया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2xy। बिकॉज xy इज पॉजिटिव वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई and therefore आ गया x square plus y square minus 2xy is less than equal to 0. That means x minus y whole square is less than 0 or x minus y whole square is equal to 0. But you know that square of real number can't be negative. It is never possible. किसी भी real का square less than 0 नहीं हो सकता। दो बातें थी, या तो ये ट्रू या तो ये ट्रू है। पहला वाला ट्रूथ डिनाई हो गया तो दूसरा वाला ट्रू है। इसका मतलब हमारा क्या आ गया कि x इक्वल टू y। तो आप AMGM से जाओ या स्ट्रेट अवे जैसे मैंने ऐसे एनालाइज कर लिया ऐसे चले जाओ, अप टू यू। आंसर दोनों से आएगा। आपने AMGM बोल दिया था तो मैंने इस तरह से वर्कआउट किया। AMGM से आर्ग्यूमेंट क्या दिया था तुमने साकेत? सिमिलर साइड है, एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर हम पहले जो ये है सेक्शन को ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा। अब यहां से आप ये बोल सकते हो बिकॉज एक्स एंड वाई ऑफ सेम साइन, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर प्रूफ करो यूज करो तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रूट ऑफ x बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर एज साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इक्वालिटी होल्ड्स। देख रहे हो, दोनों का रेंज अलग हो गया। एक का रेंज हो गया 0 to 1, एक का हो गया 1 से इंफिनिटी। तो रेंजेस का इंटरसेक्शन 1 हो गया। तो इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ बोथ आर 1। हाँ, बोथ आर 1। तो आप चाहते हो कि यहाँ भी AMGM में इक्वालिटी होल्ड कर जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy की वैल्यू जब 1 हो जाए, और यहाँ AMGM में इक्वालिटी के लिए यहाँ इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, और ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होना चाहिए इक्वालिटी के लिए। दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर होना चाहिए। दैट इज x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई होना चाहिए। बट ये हो नहीं सकता क्योंकि x y अपोजिट साइन के नहीं है, तो x इक्वल टू वाई। तो आर्ग्यूमेंट उधर से भी वेल प्लेस्ड है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ बोलो। वो बता दो टेक्सचुअल सर कौन सी करनी है? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 2 तो हो गए देखो। तो 1 2 हो गया। तो अभी बेटा आज जो मैंने बताया उसके अगेंस्ट में टेक्सचुअल एक्सरसाइज अलग से स्पेसिफिक है नहीं कुछ। आपने अगर 2 पूरा कर दिया तो गेम 1 कर लो, गेम 2 कर लो। गेम 1 गेम 2 आपने भेजे नहीं सर, आप गेम 3 और 1 ही है हमारे पास। अच्छा, यस सर। तो मैंने लग रहा है, चलो अभी मैं डाल देता हूँ, अभी तुरंत डाल देता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो गेम 2 और गेम 1 3 आगे कर सकते हैं। हाँ
नहीं, करने का कुछ भी कर Game सकते हो, three. लेकिन अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक लेक्चर जो है वो और करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं। ऐसा करेंगे ना, कल जो लेक्चर मैं लूंगा ना सक्सेस बैच में, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख करके तब आप गेम कर सकते हैं। या अगर आप बोलो तो इंटर कन्वर्जन पे है, गेम 3 में इंटर कन्वर्जन की प्रॉब्लम है, तो गेम 3 में भी है, और इवन टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में भी उसी की प्रॉब्लम है। मैं देख करके फिर जरूरत पड़ेगा तो उसका एक लेक्चर शेयर कर दूंगा आपको, कल डिस्कस भी कर लेंगे, तो तब मैं बता दूंगा। अभी थोड़ी देर, थोड़ा समय दो, मैं अभी आपको ग्रुप पे बताता हूँ क्या करना सर होगी थी गेम 3 तो, है। गेम 3 तो होगी थी। नहीं नहीं, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से किया हुआ है तो हो ही जाएगी, बट फिर भी हो सकता है ना। जैसे ये था, क्वेश्चन था तुम्हारा, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू 0 to 1, यही दिया था ना। देन प्रूव करना था क्यूब रूट, नो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी इज लेस देन 1, ये प्रूफ करना था। तो ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसमें ए बी सी भी फ्रैक्शन है, और 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी भी फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस ए भी फ्रैक्शन है, और 1 माइनस बी भी फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, और 1 माइनस सी भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. एंड देयरफॉर उनके रूट के साथ भी ऐसा ही होगा, उनके रूट भी पॉजिटिव फ्रैक्शन होंगे। तो रूट ए, रूट बी एंड रूट सी, as well as root 1 minus a, root 1 minus b, and root 1 minus c are also belonging to 0 to 1. And therefore I can say that root abc, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक सोच दे रहा हूं। रूट abc is always less than or equal to भी नहीं होगा, लेस देन ही होगा, रूट ab। इज इट क्लियर? यस किसी Yes, sir. किसी नंबर में आप फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव फ्रैक्शन तो और छोटी हो जाएगी, राइट? एंड देयरफॉर ऐसे ही आप जो है ये भी बोल सकते हो कि रूट ए बी इज लेस देन रूट ए, ये भी बोल सकते हो। तो एक मेथड तो यही है, मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया। इसका मतलब मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि ये जो आपका रूट ए बी सी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, this is always less than root a plus root 1 minus a है। Yes, sir. और इस फंक्शन का आप मैक्स मिन वैल्यू निकाल सकते हो, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, शो कर सकते हो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी। दैट इज अप टू यू। अब आप इसको करेंगे, आप, मैंने आपको एक रास्ता दे दिया। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि भैया ए बी सी 0 से 1 के बीच में है, तो आई कैन से ए एज साइन स्क्वायर थीटा एंड बी एज साइन स्क्वायर फाई, ले सकता हूँ ऐसा। यस सर। Yes, sir. और बिकॉज मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज लेस देन रूट ए बी प्लस रूट 1 माइनस ए 1 माइनस बी, एग्रीड? ये क्वांटिटी इससे छोटी है और ये क्वांटिटी इससे छोटी है, एग्रीड ना? यस सर। जरा इसके बारे में बात करते हैं, ये वाले के। तो व्हाट इज रूट ए बी प्लस रूट 1 माइनस ए 1 माइनस बी? रूट ए बी साइन थीटा साइन फाई,
और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज कॉस स्क्वायर फाई, तो कॉस थीटा कॉस फाई। बोलो। Yes, sir. Of difference of angles. You can say it is mod of cos theta cos phi. To be a safer side, it is mod of cos theta cos phi, and therefore two possibilities will arise. One, when this quantity is positive, it is sine of theta minus phi. Sorry, cos of theta minus phi. I'm very sorry. Cos theta minus phi. It is cos of theta minus phi. And otherwise cos theta plus phi. तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गया सर, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो cos थीटा माइनस फाई हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो cos थीटा प्लस फाई हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू 1 से छोटी होती है। इक्वालिटी तभी होगी जब दोनों इक्वल हो जाए, और वो वाला केस जो है हम डिनाई कर जाएंगे, सॉरी 1 वाला केस। ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बी की 1 नहीं हो सकती, तो थीटा की पाई या 0 नहीं हो सकती, तो कॉस की वैल्यू जो है वो इसकी 1 नहीं हो पाएगी, तो लेस देन 1 प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज ऑल। और मतलब ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट करके किया, ये वाले से भी करके दिखा देना अपने आप, और एक सॉल्यूशन तो आपको शेयर किया ही था, बाकी आप सोचते रहना। सो लेट्स क्लोज द कॉल, क्योंकि दूसरी क्लास के लिए कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सेम आईडी पे। ठीक है बेटा, इज दैट ओके? Thank you, sir. Good night, sir. ओके, गुड नाइट, बाय। Good night.